हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों कहते हैं कि भटकना जिनकी आदत है कभी मंजिल नहीं पाते, कि गूंगे गीत भी अक्सर कभी भी स्वर नहीं पाते। पढ़ा हमने यहाँ भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों चलो हम बढ़ते हैं आज विज्ञान के टॉपिक विषाणु जनित रोग की बात करते हैं। यूट्यूब में ऐसी ट्रिक आज तक किसी ने भी नहीं बताई है जो आज हम लेकर के आए हैं, तो हमारे साथ में लगे रहिए। यूट्यूब में पहली बार हो रहा है कि हम ये ट्रिक लेकर आए हैं। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग होते हैं जो विषाणुओं से फैलें। आप देख सकते हो हमारे वहाँ कुछ इस तरीके के रोग होते हैं जो जीवाणुओं से फैलते हैं, और कुछ इस तरीके के रोग भी होते हैं जो विषाणुओं से फैलते हैं। तो आज हम विषाणु जनित रोग की बात करते हैं विद ट्रिक के साथ में। देखो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है मेरी पॉपी एंटी चीख छोड़ गई। क्या है इसकी ट्रिक? विषाणु जनित रोग जो होते हैं इसकी ट्रिक है मेरी पॉपी एंटी चीख छोड़ गई। मेरी पॉपी एंटी चीख छोड़ गई, ये याद कर लेना, मेरी पॉपी एंटी चीख छोड़ गई। ये वायरस जनित रोग हैं। ठीक, देखो कैसे। मेरी में दो शब्द हैं, मे और री। मे से होता है मेनिंजाइटिस, रा से होता है रेबीज, पा से होता है पोलिया, पी से कोई रोग नहीं होता है, ए से होता है एड्स, ठीक, टा से होता है टाइटिस, ची से होता है चेचक, खा से खसरा, छो से छोटी माता, डा से डेंगू, गा से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। अब देखो हमने बताया यहाँ पर विषाणु जनित रोग होते हैं मेरी पॉपी एंटी चीख छोड़ गई। मा से मेनिंजाइटिस, रे से रेबीज, पा से पोलिया, ए से एड्स, टी से टाइटिस, टाइटिस होता है हेपेटाइटिस, ची से चेचक, खा से खसरा, छो से छोटी माता, डा से डेंगू, गा से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। मेरी पपी एंटी चीख छोड़ गई, मेनिंजाइटिस, रेबीज, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, चेचक, खसरा, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। अब हम बात करते हैं एक एक रोग की बात करते हुए अपने लोग आगे बढ़ते हैं। देखो मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो मेनिंजाइटिस जो होता है मस्तिष्क का ज्वर होता है, स्वेलिंग आ जाती है इसमें मस्तिष्क में, तो इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। इसके बाद अगर रेबीज की बात करें तो रेबीज हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये लाइसा वायरस से होता है। किस वायरस से? लाइसा वायरस से होता है। लाइसा वायरस टाइप 1 से होता है रेबीज। इसका टीका होता है, इसके टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की। इसका वाहक क्या होता है? रेबीज काहे से फैलता है? तो रेबीज आप लोग याद कर लेना, कुत्ते से फैलता है, बंदर से, बिल्ली से, लोमड़ी से। इन लोग जब ये लोग पागल हो जाते हैं तब रेबीज एक्टिव हो जाता है। वैसे इनकी लार में रेबीज रहता है। किसकी? बंदर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ठीक, और लोमड़ी, इनके लार में रेबीज पाया जाता है। प्रभावी अंग क्या होता है? इसमें प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है। आदमी कुत्ते की तरीके से हरकत करेगा, ठीक, और वो भौंकेगा, अगर कुत्ता काट खाता है भौंकेगा, और इसी तरीके से हरकत करने लगता है रेबीज जब हो जाता है शरीर में। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग पास से पोलिया। पोलियो की अगर बात करें, पोलिया की बात करें तो पोलियो में क्या होता है? ये पोलियो में वायरस याद ही नहीं करना है, पोलिया और पोलियो याद कर लेना। जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो पोलिया किस वायरस से होता है तो यहाँ पे लिख के दे देगा पोलियो।
पोलियोमेलाइटिस से होता है। पोलियोमेलाइटिस इसका होता है वायरस। इसमें प्रभाव किस पे पड़ता है? पोलियो तो आप लोग देखते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और कोई एक अंग होता है वो वृद्धि नहीं कर पाता है, वो छोटा हो जाता है, टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं। इसमें पोलियो की ड्रॉप दी जाती है, पोलियो की ड्रॉप दी जाती है। तो ड्रॉप जो दी जाती है, पिलाई जाती है, उसकी खोज किसने की थी? 1957 में एल्बर्ट सबीन ने की थी। किसने की थी? एल्बर्ट सबीन ने की थी। कब की थी? 1957 में। ठीक, इसका टीका भी लगता है, टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। तो पोलियो आपको याद हो गया होगा। पोलियो का वायरस क्या होता है? पोलियोमेलाइटिस होता है। ठीक, पोलियो वही हाथ पैर क्या टेढ़े हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बताएं एड्स की बात करें, एड्स की, ए से एड्स, एड्स की अगर बात करें तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का सबसे पहला मैटर जो है अफ्रीका में देखा गया। अफ्रीका के सिकांका नाम के शहर में देखा गया था। और भारत में अगर बात करें तो भारत में 1986 ईस्वी में चेन्नई शहर में एड्स सबसे पहले देखा गया। एड्स से सबसे ज़्यादा रोगी कहाँ पर हैं? यूएसए में सबसे ज़्यादा रोगी एड्स के मिलते हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं, एड्स के बाद में बात करेंगे हेपेटाइटिस की। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस जो होता है ये हेपेटाइटिस वायरस से ही होता है। हेपेटाइटिस वायरस से ही होता है। हेपेटाइटिस 6 प्रकार का होता है। पूछा जाए हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है, आप लोग बता देना। 6 प्रकार का होता है। ABCDE और F छोड़ करके G हो जाता है। F छोड़ करके G प्रकार का होता है। ABCDE और F छोड़ के G। ठीक, तो हेपेटाइटिस वायरस से होता है। 6 प्रकार से होता है। इसमें A और E ये पानी द्वारा होते हैं। A और E क्या होता है? पानी द्वारा फैलते हैं। बाकी BCDG ये जो होते हैं ये रक्त को प्रभावित करते हैं और ये जो होता है रक्त के माध्यम से फैलते हैं। ठीक, इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? यकृत प्रभावित अंग होता है। हेपेटाइटिस में आप लोग देख सकते हो यकृत प्रभावित अंग होता है। इसमें भी क्या होता है? इसमें कई बार होता है बेटा, आप लोग कट जाते हो, खून नहीं बंद होता है, तो कहोगे विटामिन के की कमी से हो जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि विटामिन के जो होती है ये यकृत में होती है। विटामिन के कहाँ पर होती है? यकृत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हेपेटाइटिस की वजह से यकृत प्रभावित हो जाती है। तो जब यकृत प्रभावित होती है तो यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। कोई कट जाता है तो रक्त बहता ही रहता है। ठीक, तो हेपेटाइटिस आप लोग याद कर लेना। इसके बाद में अगर हम बात करें हेपेटाइटिस के बाद में चेचक की। चेचक काहे से होता है? वेरियोला वायरस से। खूब पूछा जाता है चेचक काहे से होता है? वेरियोला वायरस से। इसमें क्या होता है? चेचक में शरीर पे दाने पड़ जाते हैं। शरीर पे क्या पड़ते हैं? दाने, फफोले पड़ेंगे और फिर वो फफोले बाद में पकेंगे और फूट जाएंगे। फिर उसमें जो दाग बन गए वो दाग कभी नष्ट नहीं होते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि चेचक में क्या होता है। चेचक जो होता है संक्रामक बीमारी होती है। चेचक कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। अर्थात चेचक में अगर किसी को अटैक किया है चेचक ने और आप उसको छू रहे हो तो आप में भी हो जाएगा। चेचक के बाद में हम बात करते हैं, चेचक के बाद छोंट गई तो छा से छोटी माता। छोटी माता जो होती नहीं, खसरा। खसरा की अगर बात करें तो खसरा काहे से होता है? पोलिनोसा मर्बिलोरम। खसरा की अगर हम बात करें तो खसरा काहे से होता है? किस वायरस से? आप लोग याद कर लेना, पोलिनोसा मर्बिलोरम। ठीक, पोलिनोसा याद कर लेना, पोलिनोसा लिख के आएगा, आप लोग कह देना खसरा। ठीक, चेचक में वेरियोला वायरस। ठीक, तो खसरा भी एक संक्रामक बीमारी होती है। इसमें भी क्या होता है? खूब तेज बुखार आता है पीड़ित व्यक्ति में। पोलिनोसा वायरस जिसके अंदर प्रवेश करता है खूब तेज बुखार आएगा, सिर दर्द करेगा। ठीक, और शरीर पे दाने निकल आते हैं लाल लाल। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर भी जो चेचक में इंजेक्शन दे रहे थे वही इंजेक्शन, वही इलाज बिल्कुल खसरा में भी होता है। इसके बाद में अगर बात करें छोटी माता, तो छोटी माता में क्या होता है? छोटी माता को इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है चिकन पॉक्स वायरस से ही होता है। चिकन पॉक्स वायरस से ही होता है। ठीक, ये भी संक्रामक बीमारी है। देखो, चेचक किसी को हो जाए, खसरा हो जाए,
ठीक, या फिर छोटी माता हो जाए, तो ये सब संक्रामक बीमारी होती हैं। वहाँ पे हमको छूना नहीं चाहिए। रोगी के बिस्तर अलग कर दो और रोगी के बर्तन सारे अलग कर दो, उसके रूम में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अगर ये वाले वायरस आप पे अटैक करेंगे तो आप भी उसके रोगी हो सकते हो। तो इसके लिए छोटी माता में भी दाने पड़ते हैं शरीर पे और बुखार आता है तेज, समझ रहे हो, तो इसमें भी चेचक वाली ही दवाइयाँ इसमें भी दी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेंगू। तो डेंगू जो होता है ये एंडीज वायरस से फैलता है। एंडीज मच्छर जो होता है, एंडीज मच्छर इजिप्टी का मतलब जो मादा मच्छर होता है, जो देखो एक नर होता है एक मादा होता है, मतलब एक पुरुष एक महिला, तो महिला के काटने से डेंगू होता है। जब महिलाएं काटती हैं महिला डेंगू फैला देती हैं, ठीक, महिला मच्छर जब काटती हैं। और डेंगू जो होता है, ये डेंगू जो एंडीज हैं, ये एंडीज मच्छर जो होते हैं, इसको एडीज मच्छर भी कह देते कई लोग। एडीज मच्छर हमेशा दिन में ही अटैक करते हैं, दिन में काटते हैं। इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। प्लेटलेट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्लेटलेट्स इसमें कम हो जाती हैं, घटती चली जाती हैं। तो यहाँ पे बकरी का दूध पियो या फिर पपीते की कलियां खाओ पीस के, तो ये डेंगू सही हो जाता है। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, ठीक। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो डेंगू के बाद गलसुआ। गलसुए की आप फोटो स्क्रीन पे देख सकते होंगे। गलसुए में क्या होता है, गलसुए में और थायराइड में तनिक फ़र्क होता है। थायराइड में ये पूरी गर्दन सूजती है, ठीक। घेंघा में, घेंघा रोग ये जो होता है कंठ, इसको सुजाता है, ये फूल जाता है, सूज जाता है। लेकिन गलसुआ में एक साइड यहाँ पे सूज जाती है। ये वायरस के अटैक के कारण होता है, गलसुए निकलते हैं। देखो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे गलसुआ से पीड़ित व्यक्ति, ठीक। यहाँ पे गला ये जो होता है एक साइड का गाल ये सूज जाता है। इसके बाद अगर बात करें इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये H1N1 वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस से होता है। इसमें टेरासाइक्लिन दवा देनी चाहिए, टेरासाइक्लिन नाम की दवा दो, ठीक, या फिर और कोई एंटीबायोटिक दवा दे दो। तो इसमें भी बुखार आता है और तेज़ बुखार आएगा, सिर दर्द करेगा, मतलब जो चेचक, खसरा और छोटी माता में थे लक्षण, वही वाले इन्फ्लुएंजा में भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ट्रिक ये आपको अच्छी लगी होगी। कौन सी ट्रिक है, विषाणु जनित रोग। मेरी पापी एंटी चीख छोड़ गई, मेरी पापी एंटी चीख छोड़ गई। तो माँ से मेनिंजाइटिस, रा से रेबीज, पा से पोलियो, ए से एड्स, हे से हेपेटाइटिस, चा से चेचक, खा से खसरा, छो से छोटी माता, डा से डेंगू, गा से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। केवल इस वाली पा में पी जो है पी, इसको गोल कर दो, बाकी सबसे रोग ही हैं, ठीक। तो ऐसी ही और भी क्लास देखने के लिए हमारे साथ में जुड़ना मत भूलिए। अगली क्लास हम लेकर के आएंगे, वो होगी जीवाणु जनित रोग, ठीक। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।